पुराने वक्तों की बात है जब देहातों में जमींदारों की हुकूमत और ताकत का दौरा था। गांव के लोग उनके हुक्म को ही कानून समझते थे। किसान दिन रात मेहनत करते, खेतों में पसीना बहाते, लेकिन उनकी मेहनत का फल अक्सर जमींदार की तिजोरी में चला जाता। गांव के लोग गुर्बत और बेबसी की जिंदगी गुजारते और उनके दिलों में बस एक ही सहारा होता, अल्लाह ताला की ज़ात, जो इंसाफ करने वाली और रहम करने वाली है। ऐसे ही एक गांव में एक जालिम जमींदार हाकिम खान रहता था। हाकिम खान के पास वसी ज़मीनें, बागात और खेत थे। गांव के सब लोग इससे डरते और इसके सामने अपनी मुश्किलात बयान करने से भी कतराते। इसकी आंखों में गुरूर और दिल में जुल्म भरा हुआ था। वो समझता था कि दौलत और ताकत ही सब कुछ है। इसी गांव में एक गरीब किसान की बेटी मरियम रहती थी। मरियम मासूम, बाहया और नेक लड़की थी। इसके वालिद अब्दुल गफ्फार दिन रात खेतों में काम करते ताकि घर का चूल्हा जल सके। मरियम अपनी माँ के साथ घर के काम काज में हाथ बटाती और साथ साथ कुरान पाक की तालीम भी हासिल करती। वो हर वक्त अल्लाह पर भरोसा करती और दुआओं में कहती, ए अल्लाह, हमें जालिमों से बचा और हमारी मेहनत को कबूल फरमा। एक दिन गांव में ज़मींदार के नौकर आए और ऐलान किया कि हर किसान को अपनी पैदावार का बड़ा हिस्सा ज़मींदार को देना होगा। अब्दुल गफ्फार के पास इतनी फसल न थी कि वो अपनी बेटियों का पेट भी भर सके, चाह जायका कि वो ज़मींदार को इतना दे सके। अब्दुल गफ्फार ने हिम्मत करके ज़मींदार से बात करने का सोचा। वो हाकिम खान के डेरे पर गया और अदब से अर्ज़ की, हुजूर, इस साल फसल कम निकली है, बारिश भी वक्त पर नहीं हुई। बराहे करम हमारे हिस्से को कुछ कम कर दें, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन ज़मींदार ने गुरूर से कहा, अब्दुल गफ्फार, ये ज़मीन मेरी है, बीज मेरा है, पानी मेरा है, तुम लोग महज मजदूर हो। अगर तुम मेरा हुक्म नहीं मान सकते तो गांव छोड़ दो। अब्दुल गफ्फार मजबूर था। वो रोते हुए घर वापस आया। इसकी बेटी मरियम ने बाप के आंसू देखे तो दिल टूट गया। वो बोली, अब्बा जान, फिक्र ना करें, अल्लाह के ख़जाने बहुत वसी हैं। अल्लाह जालिमों को कभी माफ़ नहीं करता, वो ज़रूर इंसाफ करेगा। कुछ दिनों बाद ज़मींदार ने गांव के लोगों को बुलाकर कहा, जो मेरा हिस्सा वक्त पर नहीं देगा, इसकी ज़मीन छीन ली जाएगी। ये सुनकर अब्दुल गफ्फार का दिल कांप उठा। वो मरियम को लेकर दोबारा ज़मींदार के पास गया। इस बार मरियम ने खुद बात की। वो बाहया और पुरएतमाद लहजे में बोली, हाकिम खान, ज़मीन अल्लाह की है, बारिश अल्लाह की है और इंसान महज वसीला हैं। आपको दूसरों पर जुल्म करने का कोई हक नहीं। अल्लाह सबका राज़िक है। ज़मींदार इस मासूम लड़की के अल्फाज पर हंस पड़ा और गुरूर से कहा, लड़की, तुम क्या जानो दुनिया के कानून को? कानून वही है जो मैं चाहूँ। मरियम ने जवाब दिया, नहीं, असल कानून वो है जो अल्लाह ने बनाया है। आप चाहे कितना भी ताकतवर हों, मगर अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। ज़मींदार को इस लड़की की बातें बुरी लगीं। इसने धमकी दी, अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मैं तुम्हारे बाप को गांव से निकाल दूंगा। वक्त गुजरता गया, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखने वाली थी। अचानक एक दिन ज़मींदार की ज़मीनों पर टिड्डी दिल का हमला हुआ। इसकी तमाम फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के दूसरे खेतों को कोई नुकसान न पहुंचा। गांव के लोग हैरान थे कि ये सब क्या हुआ। अब्दुल गफ्फार ने शुक्र अदा किया और कहा, अल्लाह के इंसाफ को देखो, जालिम का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ज़मींदार की दौलत कम होने लगी, लेकिन इसका गरूर ख़त्म ना हुआ। इसने गुस्से में आकर अब्दुल गफ्फार को फिर धमकी दी, तुम्हारी बेटी बहुत बोलती है, अगर तुम लोगों ने मेरा हुक्म न माना तो मैं तुम्हारा घर उजाड़ दूंगा। मरियम खामोशी से अपने कमरे में गई और सजदे में गिरकर रो पड़ी, ए अल्लाह, हमें अपनी पनाह में ले ले, हमें जालिम के शर से महफूज रख, तू सब कुछ देख रहा है। उस रात अजीब वाक़या हुआ। ज़मींदार के डेरे में आग लग गई। इसका अनाज, गोदाम और माल जलकर राख हो गया। लोग भाग भाग कर पानी डालने लगे, मगर आग बुझी नहीं। सुबह तक सब कुछ तबाह हो गया। ज़मींदार के दिल में खौफ पैदा हुआ, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर कायम रहा। अब गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि ये सब अल्लाह का अजाब है। वो मरियम और इसके वालिद के पास आए और कहा, बेटी, तुम सच्ची बात करती हो, तुम्हारे अल्फाज में अल्लाह की ताकत है, हमें दुआ दो कि हम भी अल्लाह के रास्ते पर चलें। मरियम ने कहा कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह है। हमें हमेशा इंसाफ और नेकी का साथ देना चाहिए, क्योंकि जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। चंद ही दिनों बाद ज़मींदार पर मज़ीद मुसीबतें आने लगीं। इसका एक बेटा शदीद बीमार हो गया। हकीम और तबीब सब आजिज़ आ गए।
आखिरकार इसने गांव के बुजुर्ग आलिम मौलवी साहब को बुलाया और कहा, मौलवी साहब, मेरे बेटे की जान खतरे में है, मेरे लिए दुआ करें। मौलवी साहब ने जवाब दिया, दुआ तब कबूल होती है जब इंसान तौबा करे और मजलूमों के हक अदा करे। जमींदार के पास कोई रास्ता न था। उसने गांव के सब लोगों को जमा किया और कहा, मैंने तुम सब पर जुल्म किया, तुम्हारे हुकूक छीने, तुम्हें डराया। आज मैं अल्लाह से और तुम सब से माफ़ी मांगता हूँ। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, अल्लाह ही दिलों को बदलने वाला है। जमींदार ने इसकी ज़मीनों का कुछ हिस्सा गरीब किसानों में बांट दिया और बाकी पर इससे मामूली हक लिया। इसका दिल बदल गया और इसने अपने जुल्म से तौबा कर ली। मरियम ने खुश होकर अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, देखा आपने, अल्लाह ने सच साबित किया कि जुल्म कभी कायम नहीं रहता। अब्दुल गफ्फार की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बेटी, तुम्हारा ईमान और सब्र ही हमारी असल ताकत है। सबक, ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि ताकत और दौलत हमेशा कायम नहीं रहती। असल ताकत अल्लाह के हाथ में है। मासूमों की दुआएं और मजलूमों की आहें कभी रायगा नहीं जाती। इंसान को चाहिए कि दूसरों पर जुल्म करने के बजाय अदल और नेकी को अपनाए, क्योंकि दुनिया फ़ानी है मगर अल्लाह का इंसाफ बाकी है।